हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 जो आईपीसी को रिपील करके, आईपीसी को ख़त्म करके इस अधिनियम को लाया गया है, इस एक्ट को लाया गया है। भारतीय न्याय संहिता ये 2023 में आया था, लेकिन ये 2023 में बस आया था, लेकिन लागू हुआ था ये 1 जुलाई 2024 को। इसकी 2 डेट हैं, हर एक्ट की 2 डेट होती हैं। एक तो वो डेट जिस दिन इस पर प्रेसिडेंट साइन करते हैं, एक वो डेट होती है जिस दिन इसको एक्ट बना दिया जाता है, और एक वो डेट होती है जो इन्फोर्समेंट डेट होती है, लागू तिथि, जिस दिन से इसको पूरे भारत पे लागू किया जाता है। ये एक्ट पूरे भारत पे 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ था और इस पर प्रेसिडेंट ने साइन किए थे 25 दिसंबर 2023 को। 25 दिसंबर 2023 को इसको एक्ट बना दिया गया था, लेकिन इसको पूरे भारत पे लागू किया गया था 1 जुलाई को। ठीक है, इसमें टोटल सेक्शन है 358। पहले वाली जो आईपीसी थी उसमें 511 थे, लेकिन 511 में से जो सेक्शन कम हुए हैं, ज़्यादा सेक्शन कम नहीं हुए हैं, ज़्यादा 30 से लेके 36-37 तक कुछ सेक्शन कम हुए हैं, यानी कि 30-35 सेक्शन कुछ कम हुए हैं। बाकी सारे सेक्शन वही हैं, बस उनका नंबर चेंज कर दिया गया है सेक्शनों का, और कुछ सेक्शन इसमें ऐड हुए हैं। आपके जो सेक्शन डिलीट हुए थे वो एक 309 डिलीट हुआ था, जैसे कि आत्महत्या करने पर 1 साल की सज़ा दी जाती थी, लेकिन अब उस सेक्शन को डिलीट कर दिया गया है। अब आत्महत्या करने पर कोई सज़ा नहीं है, खूब करो आत्महत्या। ठीक है, और एक सेक्शन था आपका 377 जिसमें अप्राकृतिक कृत्य थे, जैसे कि आपका होमोसेक्सुअल था, अननेचुरल इंटरकोर्स था। इसको एक केस द्वारा हटाया गया था, वो केस था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2018 का ये केस था, जिसमें धारा 377 को हटा दिया गया था। ठीक है, और एक आपकी धारा थी अडल्ट्री वाली 497 था, उस 497 थी, उसको जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शायद इसकी डेट 2018 है, शायद, मुझे याद नहीं है, आप देख लेना। उस केस द्वारा उस वाली सेक्शन को हटा दिया गया था। और आपकी जो नई वाली आईपीसी है उसमें जैसे कि आपका सेक्शन जोड़ा गया है, उसमें सेक्शन जोड़े गए हैं। एक सेक्शन जैसे स्नैचिंग है, 304 स्नैचिंग है, चोरी के बाद स्नैचिंग, जैसे ज़बरदस्ती आपसे कोई चीज़ छीन कर ले जा रहा है, वो सेक्शन जोड़ा गया था। और इसमें एक सज़ा बढ़ाई गई है, पहले 5 सज़ा थी धारा 4 में, अभी देखना कि सेक्शन 4 में अब 6 सज़ाएँ, पहले 5 थी आईपीसी में, अब बीएनएस में 6 सज़ाओं, एक सज़ा बढ़ा दी गई है। एक सज़ा बढ़ा दी गई है कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा, और जो भी सेक्शन मुझे आगे याद आएंगे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ये जो है किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि वो एक्ट कब आया था। ये क्वेश्चन आपसे कब पूछे जाते हैं? ये क्वेश्चन आपसे जो आप एग्ज़ाम दोगे ना, कोई एपीओ का या फिर पीसीएसजे का, या फिर आप एलएलएम का एंट्रेंस दोगे, या फिर एआईबी का एग्ज़ाम दोगे, उसमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता कब लागू हुई थी, उसकी जो अधिनियमित डेट है यानी कि इनेक्टमेंट डेट है वो कौन सी है, ये पूछते हैं आपसे उन एग्ज़ामों में। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें एक बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि इसमें क्या है, कि इसमें कितने सेक्शन हैं, कब लागू हुई थी, कौन सा एक्ट है, कितने चैप्टर हैं। इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं? 358। जो आपकी भारतीय न्याय संहिता है उसमें है सेक्शन 358, और इसका जो एक्ट नंबर है 45 है, 45 ऑफ 2023। 2023 में 45वां एक्ट था जो लागू हुआ था, इससे पहले 44 हो चुके थे। और इसमें चैप्टर हैं 20, और फिर इसके बाद पढ़ते हैं हम अपना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जब हम एक नए कानून को पढ़ रहे हैं तो जो इसके साथ में कानून लागू हुआ है इसको भी पढ़ लेते हैं। ये आपसे 5th सेमेस्टर में पूछा जाता है, किसी के और सेमेस्टर में ही पूछ लेते हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, इसको शॉर्ट में कहते हैं BNSS। पहले CRPC थी, अब ये BNSS है। ये भी इसके साथ में ही लागू हुई थी, 2023 में आई थी।
25 दिसंबर 2023 में इस पे प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए थे, इसको अधिनियम बना दिया था। और इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है, लागू तिथि 1 जुलाई 2024 है। और बीएनएस की भी 1 जुलाई 2024 है। इसमें टोटल 39 चैप्टर हैं, टोटल सेक्शन है 531, 531 सेक्शन है इसके अंदर। इसमें 2 शेड्यूल्स हैं जिसमें अपराध की प्रकृति को बताया गया है कि गंभीर अपराध कौन से हैं, किसमें बेल हो सकती है, किसमें नहीं हो सकती है। ये एक्ट नंबर है 46 ऑफ 2023। इसके बाद एक एक्ट और है हमारा जो BSA है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उसके बाद हम देखेंगे जो भारतीय न्याय संहिता है, जो अभी हमारी IPC थी पहले, अब जो प्रेजेंट में है भारतीय न्याय संहिता, उस पर जो क्वेश्चन आएंगे उनके कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन देखेंगे जिनकी संभावना आपके पेपर में आने की पूरी है। और मेरे मुंह से कभी कभी भारतीय न्याय संहिता की जगह IPC निकल जाता है क्योंकि मुझे IPC याद है पहले से। ठीक है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। ओके, तो चलो आगे देख लेते हैं अपना BSA। ये है BSA, शॉर्ट में BSA। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, ठीक है, अब क्या है BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसकी जो इनेक्टमेंट डेट है वो वही है 25 दिसंबर 2023, जिस दिन भारत के प्रेसिडेंट ने इस पर सिग्नेचर कर दिए थे। और ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2024 को। ये तीनों ही एक्ट एक ही दिन साइन किए गए थे प्रेसिडेंट द्वारा, अधिनियम बने थे, एक ही दिन अधिनियम बने थे। और ये तीनों ही लागू एक ही दिन हुए थे 2024 में 1 जुलाई में। इसमें चैप्टर हैं 12, इसमें सेक्शन है 170, पहले शायद 169 थे। और इसमें टोटल शेड्यूल है 1 और ये एक्ट नंबर है 47। पहले जो हमारा BNS है वो 45 एक्ट नंबर है, और BNSS है वो 46 है, और ये 47 है। ठीक है, अब देखते हैं हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन जिनसे हमारे भारतीय न्याय संहिता में क्वेश्चन बनेंगे। ये वो सेक्शन है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने सेक्शन नंबर चेंज कर दिया, कॉन्सेप्ट सबका वही है जो पहले था, लेकिन उसमें सेक्शन चेंज हुए हैं, कुछ सेक्शन डिलीट हुए हैं, बस इतना ही हुआ है भारतीय न्याय संहिता में, और IPC में यही हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ सेक्शन है जिनको आपको याद करना है, और इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी क्योंकि अभी सब कंफ्यूज हैं कि ये इस बार किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन इनका शायद कॉन्सेप्ट वही रहेगा पहले वाला, कि पहले जिस तरह से क्वेश्चन पूछते आए हैं कि आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर बताइए। ठीक है, इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला सेक्शन है कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानववध, जिसकी धारा है सेक्शन 100। फिर मर्डर है हत्या, सेक्शन 101, इसकी 100 है, इसकी 101 है। फिर है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध, ये नया सेक्शन है आपका। ये जो 111 है ना, ये नया सेक्शन, ये 3 नए सेक्शन है, 111, 12 और 13। इन पर थोड़ा फोकस रखना क्योंकि इस बार ये नए सेक्शन पूछ सकते हैं आपसे एग्ज़ाम में, तो इनको थोड़ा सा आप खुद से पढ़ लेना। बाकी मैं वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी, इन पे क्वेश्चन बनाऊँगी, जो आपसे पूछे जाने की संभावना है वो सारे क्वेश्चन मैं आपके बनाऊँगी। फिर है पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, छोटे संगठित अपराध या सामान्य संगठित अपराध, इसकी धारा है 112। फिर है टेररिस्ट एक्ट, आतंकवाद अधिनियम के अपराध, 113। ये तीनों सेक्शन नए हैं, 111, 112, 113, जो पहले नहीं थे IPC में, अब ये BNS में जोड़े गए हैं। फिर है आपका अपहति, हर्ट, चोट पहुंचाना किसी को, सेक्शन 114। फिर है वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, मतलब स्वेच्छा से अपहति कारित करना, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना किसी को, इसका सेक्शन है 115। फिर है ग्रीवियस हर्ट, ज़्यादा गहरी चोट पहुंचाना, घोर अपहति, 116। इसके बाद है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, सदोष अवरोध,
रॉन्गफुल रेस्टेंट, सदोष अवरोध, सेक्शन 126। इसके बाद है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सदोष परिरोध, सेक्शन 127। मैं इन सब पर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये सेक्शन बता रही हूँ। इन सेक्शनों को आप एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो अगर आपको ये सेक्शन याद होंगे तो अच्छा रहेगा। आप वहाँ पर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ गया जो आपको याद ना हो तो आप सेक्शन से उसको बना सकते हो। फिर है क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक बल, सेक्शन 129। फिर है असॉल्ट, हमला, सेक्शन 130। आगे सेक्शन देखते हैं। किडनैपिंग, व्यपहरण, सेक्शन धारा 137, 137 और अबडक्शन अपहरण, सेक्शन 138, 138। इसके बाद है गिविंग फेल्स एविडेंस, सेक्शन 227, 227। मिथ्या साक्ष्य देना। आपका एक क्वेश्चन बनता है किडनैपिंग और अबडक्शन में अंतर बताइए। सेक्शन आप याद कर लेना, क्वेश्चन पे वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। फेल्स एविडेंस हो गया। फिर है चोरी, थेफ्ट, सेक्शन 103, 303। फिर है स्नैचिंग, छपटा मारी। ये आपका नया सेक्शन है 304, जो पहले नहीं था, अब जोड़ा गया है इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। एक्सटोर्शन, उद्यापन, जबरदस्ती वसूली, सेक्शन धारा 308। इसके बाद है रोबरी, लूट, सेक्शन 309। इसके बाद है डकैती, सेक्शन 310। इसके बाद है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन 316। आपराधिक न्यासभंग। इसके बाद है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, सेक्शन 35। इन सारे सेक्शनों को BNS में पढ़ लेना। और किसी के पास BNS का बेयर एक्ट नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल पे BNS का जो बेयर एक्ट है वो प्रोवाइड करा दूंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। इसके बाद है व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग दैट, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। यानी कि संपत्ति की रक्षा के लिए आपको दूसरे का, सामने वाले की हत्या करने का अधिकार कब होता है, सेक्शन 41। इसके बाद ये सेक्शन है आपके, ये जो सारे सेक्शन है आपके डिसऑनेस्टली, बेईमानी से, धारा सेक्शन 2 के सब सेक्शन 7 में। ये जो सारे सेक्शन है आपके, ये सिर्फ आपको एक ही उसमें मिलेंगे, जो डेफिनेशन क्लॉज है आपका सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन क्लॉज है, उसके अंदर ये सारे सेक्शन आपको मिल जाएंगे। गुड फेथ में कोई काम किया गया हो, सद्भावपूर्वक, धारा सेक्शन 211। और इंजरी, क्षति, धारा 2 के सब सेक्शन 14 में। मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 21 में। रॉन्गफुल गेन, सदोष अभिलाभ, धारा सेक्शन 2 के सब सेक्शन 36 में। इसके बाद आपका रॉन्गफुल लॉस, सदोष हानि, धारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 37 में। फिर है ऑफेंस, अपराध, जो सेक्शन 2 के सब सेक्शन 24 में है। ये सभी जो आपको सेक्शन बताए हैं, इन सभी सेक्शन को आप पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। इन सभी सेक्शन से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, भारतीय न्याय संहिता में। और इन सारे सेक्शंस की मैं एक फ़ोटो क्लिक करके आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगी। इसमें से आप इन सेक्शनों को देखकर लिख लेना। और आपके पास बेयर एक्ट हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो बेयर एक्ट किसी के पास तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं आपको बेयर एक्ट भी प्रोवाइड करा दूंगी। किस पे, टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप चैनल, दोनों में से किसी पे भी या फिर दोनों पे आपको सेंड कर दूंगी, मैं PDF सेंड कर दूंगी BNS की, ठीक है। यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। इन सेक्शनों को ज़रूर याद कर लेना। और अब जो हमारी अगली वीडियो आएगी वो आएगी जो आपके पेपर हैं IPC के, जिसके बेस पर ये आपका पेपर आएगा BNS का, उसकी, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से इन सेक्शन को याद कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करके मुझे बता देना कि वीडियो अच्छी है या नहीं है,
ठीक है।